Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about human resource development. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, क्या कंसेप्ट है, इसको हम समझेंगे आपके सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एक तरीके से इसमें कंप्राइज होते हैं आपके एग्रीगेट ऑफ एम्प्लॉय के एटीट्यूड का एग्रीगेट, जिसमें इंक्लूड होती हैं उनकी नॉलेज, उनके स्किल्स, उनके एक्सपीरियंस, इवन हेल्थ जो कि प्रेजेंट करती हैं, पोटेंशियली अवेलेबल होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किस रिगार्डिंग, फॉर द अचीवमेंट ऑफ इट्स गोल्स. दूसरे शब्दों में ह्यूमन रिसोर्स कंसिस्ट करता है एक तरीके से वैल्यू of the productive capacity of the firm's human resource organization. ठीक है, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, एक तरीके से इंटीग्रेटेड यूज़ है ट्रेनिंग का, ऑर्गेनाइजेशन का, करियर डेवलपमेंट का, एफर्ट्स का टू इम्प्रूव इंडिविजुअल ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस. ठीक है, HRD डेवलप करता है की कॉम्पिटेंसीज को, की कॉम्पिटेंस जो इनेबल करती हैं इंडिविजुअल्स को ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे वो परफॉर्म कर सकें अपने करंट के जॉब को, फ्यूचर के जॉब को थ्रू प्लान लर्निंग एक्टिविटीज़. तो बहुत सारे लोगों ने कंसीडर किया HRD को एक तरीके से को टर्मिनस विथ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग क्या है, सिर्फ एक सब सिस्टम है आपके HRD का. HRD एक प्रोसेस है जो कंसर्न कर रही है एक ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़, जो इस तरीके से डिज़ाइन हुआ जिससे कि प्रोड्यूस किया जा सके बिहेवियरल चेंजेस को. बेसिकली जो HRD है वो लेकर आता है आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट जो आपके ह्यूमन रिसोर्स है, यानी कि जो एम्प्लॉई है, जिससे वो कंट्रीब्यूट कर सकें अप ऑर्गेनाइजेशन में. साथ ही साथ ये वो प्रोसेस है जो कंसर्न होती है एक ऑर्गेनाइज सीरीज ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ से, जो डिज़ाइन हुई प्रोड्यूस बिहेवियरल चेंजेस में इन द ह्यूमन रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट दे एक्वायर डिज़ायर्ड लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस. ठीक है, HRD आपकी बेस्ड है सिस्टम पर्सपेक्टिव पे. इसके बारे में कुछ डेफिनेशंस दी गई. दो ऑथर थे जिन्होंने डेफिनेशन दी. सबसे पहली दी जो डेफिनेशन है वो है आपकी, जो मैंने नोट्स में बनाया है. सबसे पहले है आपका अकॉर्डिंग टू लियोनार्ड नेडलर. वो क्या बोलते हैं HRD के बारे में, HRD इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़. ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, एक श्रृंखला है, एक सीरीज़ है ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ की, जो कंडक्ट हो रही है एक स्पेशलाइज्ड टाइम के साथ और डिज़ाइन हुई प्रोड्यूस करने के लिए बिहेवियरल चेंजेस को. सो HRD इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनाइज्ड activities conducted within a specialized time and designed to produce behavioral changes. अब एक डेफिनेशन और थी जो दी आपकी MM खान ने. उन्होंने क्या बोला, HRD इज द across of increasing knowledge, capabilities and positive work attitudes of all people वर्किंग एट ऑल लेवल्स इन अ बिजनेस अंडरटेकिंग. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, एक अक्रॉस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज कैपेबिलिटीज़ है, पॉजिटिव वर्क एटीट्यूड है सभी पीपल का जो काम कर रहे हैं सभी लेवल्स पे एक बिजनेस अंडरटेकिंग में. ठीक है, ये था आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेज डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट. हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के.
सबसे पहला पॉइंट आता है सिस्टमैटिक अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक और एक प्लान्ड अप्रोच है। प्लान्ड अप्रोच यानी कि एक तरीके से प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन है थ्रू विच द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ इज़ इम्प्रूव, जिसके बिहाफ पर जो एफिशिएंसी है एम्प्लॉयज़ की वो इम्प्रूव होती है। और फ्यूचर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर सेट बाय एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और जो आपके फ्यूचर गोल्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सेट होते हैं एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विच आर वेल प्लान्ड एट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइज्ड लेवल। ठीक है, और जो आपकी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सेट हुए हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि प्री प्लान्ड हैं, अच्छी तरीके से प्लान्ड हैं, और एक इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर। अब सेकंड फीचर जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, वो आपका आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं सतत प्रक्रिया, लगातार निरंतर चलते रहने वाली प्रक्रिया। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यानी कि ये जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ऑल राउंड डेवलपमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या लेकर आता है? एक तरीके से ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सके अपना बेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन, ना सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि सोसाइटी में और नेशन में भी। ठीक है, ये अटैम्प्ट करता है, इनेबल पीपल करते हैं इसको ओवरकम करने के लिए अपनी डेफिशिएंसी को, और डेवलप करते हैं अपने प्रोडक्टिव पोटेंशियल को, जिससे कि वो एबल हो सकें कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने एथिकल और हारमोनियस ग्रोथ ऑफ सोसाइटी, जिससे वो फुलफ़िल कर सके अपनी खुद की इंडिविजुअल नीड्स को, वांट्स को, इवन प्लेजर को भी। ठीक है, तो ये क्या है? कंटिन्यूअस प्रोसेस है डेवलपमेंट के लिए सभी स्किल्स के, सभी प्रकार के स्किल्स के एम्प्लॉयज़ की, जैसे कि आपके टेक्निकल डिपार्टमेंट में, मतलब टेक्निकल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके स्किल्स की, मैनेजरियल के, और बिहेवियरल इवन कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, फिर आता है आपका नेक्स्ट ऑल परवेसिव, यानी कि यूनिवर्सल इन नेचर। ठीक है, तो एचआरडी क्या है? एक एसेंशियल सब्जेक्ट है जो कि हर जगह है, एवरीवेयर है, चाहे वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन हो या आपका सर्विस सेक्टर वाली इंडस्ट्री हो। तो ऑल परवेसिव इन नेचर है, एचआरडी इज एन एसेंशियल सब्जेक्ट एवरीवेयर, विट बी इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। फिर नेक्स्ट फीचर आता है मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। एचआरडी क्या है? एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो ड्रॉ करता है इनपुट फ्रॉम बिहेवियरल साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, मेडिसिन एक्सेट्रा। फिर आता है आपका टेक्निक्स, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो एम्बॉडीज़ करती है टेक्निक्स के साथ, प्रोसेस के साथ, और परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग, मैनेजमेंट डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग, काउंसलिंग, वर्कर पार्टिसिपेशन एंड क्वालिटी सर्कल्स। फिर आते हैं आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फंक्शंस की ओर। इसमें इंक्लूड्स होते हैं आपके फॉलोइंग फंक्शन, जिसमें आपका होता है एम्प्लॉय का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर आया आपका करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिससे इन्हांस किया जाता है एम्प्लॉय के फ्यूचर वैल्यूज़ को। फिर आती हैं आपकी सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या है? एक तरीके से प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो आइडेंटिफाई करती है और डेवलप करती है नए लीडर्स को, जो कि रिप्लेट कर सकें, जो हमारे पुराने जो लीडर हैं उनको रिप्लेस कर सकें, और एक सिचुएशन में जहाँ पर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाएं या फिर उनकी मृत्यु हो जाए। फिर एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में। दैन परफॉर्मेंस अप्रेजल। फिर आते हैं आपके क्वालिटी सर्कल्स। क्वालिटी सर्कल्स में क्या है?
फादर कौन है? क्वालिटी सर्कल्स के जो आपके एडवर्ड डेमिंग्स हैं। क्वालिटी सर्कल क्या एक तरीके से मैनेजमेंट टेक्निक है जो एनालिस्ट करती है और हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ को सॉल्व करने के लिए उन प्रॉब्लम्स को जो रिलेट है उसके खुद के जॉब से, जैसे कि वर्किंग एक साथ कैसे काम करें कॉपरेशन में, इस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम जो रिलेट है उसके खुद के जॉब से। फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, ये भी एक फंक्शन होता है आपके ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का। ठीक है, ये थे आपके कुछ फंक्शंस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के। ठीक है, और ये रहा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक इंटीग्रेटेड यूज़ है ट्रेनिंग का, ऑर्गेनाइजेशनल और करियर डेवलपमेंट का, एफर्ट्स का जो इम्प्रूव करते हैं इंडिविजुअल ग्रुप को और ऑर्गेनाइजेशनल की इफ़ेक्टिवनेस को। ठीक है, और ये रहे इसके दो डेफिनेशंस। और बाकी के ये रहे फीचर्स। सिस्टमैटिक अप्रोच, मल्टीडिसिप्लिनरी टेक्निक्स, HRD functions। Thank you so much, student.